अब जो लोग शास्त्रों का नाम उच्चारण करने के लिए अपना गला साफ करने का भी विचार नहीं करते, केवल यही नहीं, जिन्हें शास्त्रज्ञों का संपर्क भी सहन नहीं होता, जो बड़े लोगों का आचरण और व्यवहार देखकर बंदरों की तरह उनकी नकल उतारते और चुटकियां बजा बजाकर उनकी हंसी उड़ाते हैं और अपने ही बड़प्पन के अभिमान में तथा संपत्ति के मद से धर्म भ्रष्ट क्रियाओं का आचरण करते हैं, जो लोग अपने तथा दूसरों के अंगों में लकड़ी काटने के औजार से घाव करके रक्त और मांस से यज्ञ पात्र भरपूर भरते हैं और फिर उन्हें जलते हुए यज्ञ कुंड में डालते हैं और कुछ विशिष्ट देवताओं के मुंह में लगाते हैं, जो अपनी मन्नत पूरी करने के लिए बालकों का बलिदान करते हैं, जो क्षुद्र देवताओं का वर प्राप्त करने के आग्रह आग्रहपूर्ण 7 दिन तक उपवास करते हैं। भाई सुविज्ञ अर्जुन, वे लोग तमोगुण के क्षेत्र में आत्मक्लेश और पर पीड़ा के बीज बोते हैं और फिर वही बीज अंकुरित होकर अपनी जाति की फसल तैयार करते हैं। फिर ऐसे मनुष्यों की वैसी ही अवस्था होती है जैसी उस मनुष्य की होती है जिसके ना तो हाथ ही होते हैं और ना जो नाव का ही आश्रय ग्रहण करता है, परंतु फिर भी जो समुद्र में पड़ जाता है, अथवा जिस प्रकार वह रोगी स्वयं ही पीड़ा से व्याकुल होता है, जो वैद्यों से भी विरोध करता है और औषध को भी लात मारकर दूर करता है, अथवा आश्रय देने वाले मनुष्य के साथ झगड़ा करके स्वयं ही अपनी आंखें फोड़ लेने वाले अंधे की अपने घर में जो दुर्दशा होती है, बस ठीक उसी तरह की दुर्दशा उन लोगों की भी होती है जो शास्त्रों का आश्रय तिरस्कार पूर्वक छोड़ देते हैं और मोह के कारण भीषण वनों में इधर उधर भटकने फिरते हैं। ऐसे लोग वही काम करते हैं जो काम करने के लिए विषय वासनाएं उनसे कहती हैं। क्रोध जिसे मारने को कहता है उसी को वे मारते हैं, और केवल इतना ही नहीं बल्कि सबके हृदय में रहने वाला जो मैं हूँ उस मुझे को भी वे दुख रूपी पत्थरों के नीचे दबा देते हैं। ऐसे लोग अपने तथा दूसरों के शरीरों को जो जो दुख देते हैं उन सब की भारी पीड़ा मुझ आत्मा को ही होती है। यदि वास्तव में देखा जाए तो वाणी से भी ऐसे पापियों का संपर्क नहीं होने देना चाहिए, परंतु ये सब बातें इसीलिए कहना आवश्यक हुआ है कि सबको इस बात का बोध हो जाए कि ऐसे पापियों से सदा दूर रहना चाहिए, और इसलिए इस अवसर पर उनका उल्लेख किए बिना काम ही नहीं चल सकता। देखो, मृत शरीर को हाथों से उठाकर घर से बाहर निकालना पड़ता है। अंत्यज को रास्ता बतलाने के लिए उसके साथ 1-2 बातें करनी पड़ती हैं, और केवल यही नहीं बल्कि मल हाथों से धोना पड़ता है, परंतु वह आशा करती रहती है कि ये सब कृत्य हमें शुद्ध कर देंगे, और इसीलिए जिस प्रकार हम इस तरह की बातों में कोई अमंगल नहीं मानते, उसी प्रकार आसुरी वृत्ति को दूर करने के लिए ही यहाँ उसका वर्णन किया गया है। इसीलिए हे अर्जुन, यदि कभी ऐसे असुरों का तुम्हें दर्शन हो जाए तो उस समय तुम हमारा स्मरण करो, क्योंकि यह पाप और किसी प्रायश्चित से दूर नहीं हो सकता। और इसीलिए जिस सात्विक श्रद्धा का मैं अभी वर्णन करना चाहता हूँ उसका सब प्रकार से अच्छी तरह संग्रह और रक्षा करनी चाहिए। इसके लिए ऐसे ही लोगों का संग करना चाहिए जिनसे सत्व गुण के संबंध को बल प्राप्त हो, और ऐसे ही आहार का सेवन करना चाहिए जिससे सत्व गुण की वृद्धि हो। साधारणतः स्वभाव की वृद्धि को बल देने वाला अन्न के सिवा और कोई साधन नहीं है। हे वीर अर्जुन, जिसका होश हवास ठिकाने हो वह जब मद्य पी लेता है तब तुरंत ही वह आपे से बाहर हो जाता है। यह बात हम लोग प्रत्यक्ष देखा करते हैं। जो सदा अन्न रस का सेवन करता है उसे सहज ही बात और कफ आदि के विकार होते हैं। यदि किसी मनुष्य को ज्वर आवे तो क्या वह ज्वर कभी दूध आदि पीने से कम होता है? जिस प्रकार अमृत का सेवन करने से मनुष्य मृत्यु के मुंह में जाने से बचता है, अथवा विष जिस प्रकार सब अंगों में पहुंचकर उन्हें विषाक्त कर देता है, ठीक उसी प्रकार जिस तरह के आहार का सेवन किया जाए उसी तरह का देहगत धातु रस बनता है, और धातु रस के अनुसार ही मनुष्य के मन में भावनाओं का पोषण होता है।
जिस प्रकार बर्तन के साथ होने पर उसमें रखा हुआ पानी भी गर्म हो जाता है, ठीक उसी प्रकार धातु रस का चित्त की वृत्तियों पर संस्कार होता है। इसीलिए जब सात्विक अन्न खाया जाए तभी सत्वगुण की वृद्धि होती है। अन्य प्रकार के अन्न खाने से चित्त की वृत्ति राजस और तामस होती है। इसलिए अब मैं तुमको यह बतलाता हूँ कि सात्विक आहार कौन से हैं और राजस और तामस आहारों के लक्षण क्या हैं। तुम अच्छी तरह से इस ओर ध्यान दो। भोजन भी सबको अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार 3 प्रकार का प्रिय होता है, परंतु हे पार्थ, अब मैं तुमको यह बतलाता हूँ कि वे 3 प्रकार के किस तरह होते हैं। खाने वाले की रुचि के अनुसार अन्न बनता है और खाने वाला गुणों का दास बना रहता है। जो जीव कर्ता और भोक्ता होता है वह तीनों गुणों के कारण स्वभावतः 3 प्रकार का होता है। इसीलिए वह 3 प्रकार से आचरण करता है। इसलिए आहार भी 3 प्रकार का होता है। ठीक इसी प्रकार यज्ञ, तप और दान के व्यवहार की भी 3 प्रकार होते हैं। अब इससे पहले आहार के लक्षण बतलाता हूँ। ये लक्षण बहुत ही सुगम करके बतलाए जाएंगे। यदि दैव योग से खाने वाले की प्रवृत्ति सत्व गुण की ओर हो तो उसकी रुचि मधुर पदार्थों के संबंध में बढ़ती है। जो खाद्य पदार्थ मूलतः सुरस, मधुर, रसपूर्ण और पके हुए होते हैं, जो आकार में टेढ़े, तिरछे और बेढंगे नहीं रहते, जो स्पर्श करने पर हाथों को बहुत ही कोमल जान पड़ते हैं और जिह्वा को उत्तम और स्वादिष्ट जान पड़ते हैं, जो रस से भरे हुए रहते हैं और छूने में नरम लगते हैं और जिनमें का द्रव भाग अपने स्थान पर ही अग्नि के ताप से सूख जाता है, जो पदार्थ आकार और मान के विचार से देखने में छोटे ही होते हैं परंतु जो अंत में हितकारक होते हैं, जो गुरु के मुख से निकले हुए शब्दों की भांति अल्प होने पर भी अपरंपार समाधान करते हैं और जो अंदर जाकर पेट के लिए भी उतने ही सुखकर होते हैं जितने वे खाने में मुख की मधुर लगते हैं। उन सब खाद्य पदार्थों के प्रति सात्विक मनुष्य की बहुत अधिक रुचि रहती है। जो अन्न ऐसे लक्षणों से युक्त हों उन्हीं को सात्विक समझना चाहिए। ऐसा अन्न निरंतर आयुष्य का संरक्षण करता है। इस प्रकार के सात्विक रस का मेघ जब शरीर में अपनी वर्षा करता है तब आयुष्य रूपी नदी दिन पर दिन बढ़ती जाती है। हे सुविज्ञ अर्जुन, जिस प्रकार दिन के बढ़ने का कारण सूर्य होता है उसी प्रकार इस तरह का आहार सत्व को पोषण करने वाला होता है। शरीर और मन के बल का यही आहार आधार होता है। जब इस प्रकार का आहार हो तब भला रोग को शरीर में कहाँ ठिकाना मिल सकता है। जब इस प्रकार का सात्विक आहार मनुष्य को प्राप्त होता है तब यह समझ लेना चाहिए कि उसके शरीर का आरोग्य भोगने का भाग्य उदय हो आया है। इस प्रकार के आहार के कारण मनुष्य स्वयं भी सुख भोगता है और दूसरों को भी सुखी करता है। जब इस प्रकार का सात्विक आहार मनुष्य के अंदर पहुंचता है तब वह शरीर के लिए भी और अंदर की इंद्रियों के लिए भी अत्यंत उपकारक होता है। प्रसंग आ गया है, इसलिए अब मैं यह भी बतला देता हूँ कि रजोगुणी मनुष्यों को किस प्रकार का अन्न अच्छा लगता है। जो पदार्थ इतना कड़वा होता है कि कालकूट विष का कड़वापन भी उसके सामने कोई चीज़ नहीं, जो चूने से भी बढ़कर दाहक होता है, और इसी प्रकार जो विकट अम्ल होता है। जिस प्रकार आटे का पेड़ा बनाने के लिए उसमें पानी डाला जाता है, उसी प्रकार के रस के योग से जो पदार्थ नमक के गोले की तरह बना होता है और साथ ही जिसमें और भी अनेक क्षार रस उतनी ही अधिक मात्रा में मिले हुए होते हैं, यही सब अपरंपार खाने पदार्थ रजोगुणी पुरुषों को अच्छे लगते हैं। ऐसे लोग कहा करते हैं कि गर्मा गर्म भोजन अच्छा होता है और इसीलिए वे आग की तरह जलाने वाले गर्म अन्न खाते हैं। रजोगुणी पुरुष बहुत आग्रह से इतना अधिक गर्म अन्न मांगते हैं जिसकी भाप के अग्रभाग में यदि दीपक की बत्ती जला दी जाए वह भी जल उठे। पत्थर को तोड़ने और छेदने वाली टांकी की
प्रखरता प्रसिद्ध है। बस उसी टांकी के समान तीव्र अन्न वे लोग भक्षण करते हैं। ऐसे अन्न ऊपर से देखने में तो कोई पाव घाव या जख्म नहीं करते, परंतु अंदर जाकर वे बहुत चुभते हैं। इसी प्रकार जो अन्न अंदर और बाहर राख के समान सूखा होता है, उसके खाने से जीभ में जो चटकारा आता है वह उन्हें बहुत अच्छा लगता है। जो अन्न खाने से दांत एक दूसरे पर पड़कर कड़ाकड़ बोलते हैं, वह अन्न मुंह में रखने से उन्हें परम संतोष होता है। जो पदार्थ एक तो पहले से ही चरपरे होते हैं और तिस पर जिनमें राई पड़ी होती है और जिन्हें खाने से नाक और मुंह से बराबर पानी बहने लगता है, केवल इतना ही नहीं बल्कि अपनी तेजी के कारण आग को भी पीछे हटा देने वाले चरपरे पदार्थ और अचार आदि ऐसे पुरुषों को प्राणों से भी अधिक प्रिय जान पड़ते हैं। इस प्रकार जीभ का चटोरापन जिसे पागल बना देता है, वह अन्न के रूप में अपने पेट में जलती हुई आग ही भरता रहता है। इस प्रकार के पदार्थ खाने से शरीर में ऐसी जलन पैदा होती है कि उस आदमी को ना तो ज़मीन पर ही और ना बिछौने पर ही शांति मिलती है, और जल पीने का पात्र कभी उसके मुंह से अलग नहीं होता। इस प्रकार के ये सब पदार्थ आहार नहीं होते, बल्कि शरीर में जो रोग रूपी काल सर्प रहता है उसे जगाने और उत्तेजित करने के साधन ही होते हैं, जो पेट में भरे जाते हैं। इस प्रकार के अन्न प्राप्त होते ही सब रोग एक दूसरे के साथ स्पर्धा करते हुए एकदम से उठ खड़े होते हैं। इस प्रकार ये राजस आहार केवल दुख रूपी फल ही उत्पन्न करते हैं। अर्जुन, इस प्रकार मैंने तुम्हें राजस आहार के लक्षण बतला दिए हैं और साथ ही उनके परिणामों का भी स्पष्टीकरण कर दिया है। अब मैं तुम्हें यह भी बतलाता हूँ कि तामस पुरुषों को किस प्रकार का आहार अच्छा लगता है, परंतु संभव है कि उस आहार का वर्णन सुनकर तुम्हें कुछ घृणा हो। बासी, सड़ा हुआ और जूठा मीठा अन्न खाते समय तमोगुणी आत्मघातकी पुरुष के मन में कुछ भी घृणा नहीं उत्पन्न होती। जिस प्रकार भैंस झूठा और बासी अन्न अधिक प्रेम से खाती है, उसी प्रकार तामस पुरुष भी दोपहर का बना हुआ भोजन अथवा एक दिन पहले का पका हुआ और बचा हुआ बासी भोजन बहुत आनंद से खाता है। अथवा जो अन्न आधा पका हुआ होता है अथवा जलकर राख हो जाता है अथवा जिसमें रस का अच्छी तरह परिपाक नहीं हुआ होता, वही अन्न वह खाता है। जो अन्न पूरी तरह से पका हुआ होता है और जिसके रस का स्वाद खूब अच्छा होता है, वही अन्न वास्तव में खाने के योग्य होता है। परंतु तामस पुरुषों को ऐसे अन्न का कुछ भी अनुभव नहीं होता। ऐसे अन्न का वे कुछ भी स्वाद नहीं जानते। यदि कभी दैव योग से इस तरह का ताज़ा और स्वादिष्ट अन्न उन्हें मिल भी जाए, तो भी वे वह अन्न नहीं खाते और बाघ की तरह उसे तब तक रख छोड़ते हैं जब तक वह अच्छी तरह सड़ नहीं जाता और उसमें से दुर्गंध नहीं निकलने लगती। क्योंकि जो अन्न बहुत दिनों तक पड़ा रहने के कारण बिल्कुल सड़ जाता है, जो स्वादहीन हो जाता है, सूख जाता और नीरस हो जाता है अथवा सड़ जाता है, बल्कि यहाँ तक कि जिसमें कीड़े भी बिलबिलाने लगते हैं, वही पदार्थ वह छोटे छोटे बालकों की तरह एक में मिलाकर कीचड़ की तरह बना लेता है और वही अन्न वह खाता है। तभी वह यह समझता है कि आज बहुत सुंदर भोजन हुआ। परंतु इस प्रकार के अन्न से भी उन पापियों की तृप्ति नहीं होती। इसके उपरांत वह जो विलक्षण काम करता है वह भी सुन लो। जो वस्तुएं शास्त्रों के निषिद्ध मानी गई हैं और दुष्ट होती हैं, उन ना खाने पीने के योग्य वस्तुओं को खाने पीने की भयंकर वासना वह तामस पुरुष बढ़ाता है। तामस आहार करने वालों की ऐसी ही प्रवृत्ति होती है। और हे वीर अर्जुन, इस प्रकार के आहार करने वालों की ऐसी ही प्रवृत्ति होती है। और हे वीर अर्जुन, इस प्रकार के आहार का फल प्राप्त करने के लिए उसे दूसरे क्षण तक भी नहीं ठहरना पड़ता। उसका फल उसे तत्काल ही मिल जाता है, क्योंकि उसका मुख जिस समय ऐसे अपवित्र पेय अथवा खाद्य पदार्थ का स्पर्श करता है, उस समय वह पाप का भागी हो जाता है।
उसके उपरांत वह जो खाता है उसे खाने का कोई प्रकार नहीं समझना चाहिए, बल्कि पेट भरने वाली एक यातना ही समझनी चाहिए। उसे इस प्रकार का कुछ अनुभव तो होता है कि शिरच्छेद होने के समय क्या वेदना होती है और आग में प्रवेश करने पर कैसा जान पड़ता है, पर वह ये सारी यातनाएं भी सहता ही चलता है। इसीलिए यह नहीं कहा जा सकता कि तामस अन्न का परिणाम तामस वृत्ति से भिन्न होता है। बस यही बातें उस समय भगवान ने कही थीं। इसके उपरांत वे फिर कहने लगे, आहार की भांति यज्ञ भी 3 प्रकार के होते हैं। अब तुम इस विषय की ओर ध्यान दो। हे लोक विख्यात अर्जुन, विविध यज्ञों में जो पहला सात्विक यज्ञ है उसके लक्षण सुनो। जिस प्रकार पतिव्रता स्त्री का यह मनोधर्म रहता है कि अपने एक प्रिय पति को छोड़कर दूसरे पुरुषों के संबंध में उसके अंतःकरण में कभी कोई वासना उत्पन्न ही नहीं होती, अथवा जिस प्रकार समुद्र में मिल जाने पर नदी फिर आगे की ओर नहीं बहती, अथवा जिस प्रकार आत्मदर्शन हो जाने पर वेद और आगे कुछ भी नहीं कहते, उसी प्रकार जो पुरुष अपनी मनोवृत्ति आत्महित में लगा देता है और कर्म के फलों के संबंध में अपने मन में तनिक भी अहम भाव नहीं रखता, और जो तन मन से यज्ञ कर्मों में उसी प्रकार दृढ़ भावना रखकर उनमें तल्लीन हो जाता है, जिस प्रकार वृक्ष की जड़ में आने वाला पानी फिर कभी पीछे नहीं हटता और केवल उस वृक्ष के अंगों में ही समा जाता है, और जो पुरुष किसी प्रकार की वासना अपने मन में नहीं रखता, वह फल की इच्छा छोड़कर और एक स्वधर्म साधन के सिवा दूसरी समस्त वस्तुओं और विषयों से विरक्त रहकर जो यज्ञ करता है, वही यज्ञ वास्तव में सब प्रकार से उत्तम और यथासांग होता है। परंतु जिस प्रकार दर्पण के द्वारा आंखें स्वयं अपना ही रूप देखती हैं, अथवा जिस प्रकार दीपक के प्रकाश में हम अपनी हथेली पर रखा हुआ रत्न देखते हैं, अथवा सूर्य के उदय होने पर जिस प्रकार हमें अपना उदिष्ट मार्ग दिखाई देने लगता है, उसी प्रकार जब एक निष्ठा के भाव में वेदों और शास्त्रों को देखकर यज्ञ के लिए कुंड, मंडप और वेदियां आदि प्रस्तुत की जाती हैं और यज्ञ कर्म के समस्त साधन और सामग्री एकत्र करके सारी व्यवस्था ऐसे अच्छे ढंग से की जाती है कि देखने में जान पड़े कि मानो वह सारी व्यवस्था स्वयं वेद वक्ता ब्रह्मा ने ही की है। और जिस प्रकार शरीर के भिन्न भिन्न अंगों में उन्हीं के अनुरूप अलंकार आदि पहने जाते हैं, उसी प्रकार जब सारे पदार्थ उपयुक्त रूप से यथास्थान रखे जाते हैं और तब जो यज्ञ किया जाता है, उसके विधान के महत्व का भला मैं कहाँ तक वर्णन करूं। उस समय वह यज्ञ देखने पर ऐसा जान पड़ता है कि यजमान के रूप में मानो स्वयं यज्ञ विद्या ही सब तरह से अलंकृत होकर अवतरित हुई है। इस प्रकार जो यज्ञ समस्त अंगों से परिपूर्ण होता है और जो फल के महत्व की इच्छा मन में नाम को भी अंकुरित नहीं करता, और जो यज्ञ उसी प्रकार निस्वार्थ भाव से किया जाता है, जिस प्रकार तुलसी के वृक्ष में जल सींचकर उसका पालन किया जाता है और उससे फल फूल अथवा छाया आदि की कुछ भी अपेक्षा नहीं की जाती, हे अर्जुन, वास्तव में उसी यज्ञ को सात्विक समझना चाहिए। अब हे वीर श्रेष्ठ अर्जुन, जो यज्ञ इसी प्रकार यथासांग किया जाता है, परंतु जिस प्रकार श्राद्ध में राजा को इस हेतु से निमंत्रण दिया जाता है कि यदि राजा के चरण हमारे घर में आ गए तो उसका बहुत कुछ उपयोग होगा, लोक में हमारी कीर्ति भी हो जाएगी और श्राद्ध की क्रिया में भी कोई न्यूनता नहीं आएगी। और इसी प्रकार का उद्देश्य रखकर तथा इसी तरह की नीति से जब यज्ञ करने वाला अपने मन में यह कहता है कि इस यज्ञ से मुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी, यज्ञ में दीक्षित हो जाने के कारण जनता में मेरा बोलबाला होगा और मेरे हाथों यज्ञ भी हो जाएगा। तात्पर्य यह कि हे अर्जुन, जो यज्ञ केवल इस अभिप्राय से फल की वासना से और संसार में अपना महत्व स्थापित करने के उद्देश्य से किया जाता है, उस यज्ञ को राजस
समझना चाहिए। और हे अर्जुन, जिस प्रकार पशु पक्षियों के विवाह के लिए काम वासना के अतिरिक्त और किसी के पौरोहित्य की कोई आवश्यकता नहीं होती, उसी प्रकार तामस यज्ञ का मूल कारण भी एकमात्र आग्रह ही होता है। हे अर्जुन, यदि कभी ऐसी अवस्था आ जाए कि वायु को ढूंढने पर भी मार्ग ना मिले अथवा मृत्यु को मुहूर्त देखने की आवश्यकता आ पड़े अथवा निषिद्ध पदार्थ को देखकर भड़की हुई आग भय से पीछे हट जाए, तभी तामस पुरुष के व्यवहार में भी किसी प्रकार की बाधा हो सकती है। हे अर्जुन, तामस पुरुष सदा पूरा स्वेच्छाचारी ही होता है। उसे ना तो विधि और निषेध की ही कोई परवाह होती है और ना मंत्र आदि की ही उसके लिए कोई बाधा होती है। अन्न देखते ही मक्खी कितनी जल्दी आकर उस पर बैठ जाती और उसे खाने लगती है, तामस पुरुषों को भी विधि और निषेध का उतना ही विचार होता है जितना मक्खी को होता है। ब्राह्मण तो विरक्त होते हैं, फिर लोलुपता पूर्वक दक्षिणा के लिए उनके यज्ञ में भला कौन ब्राह्मण घुस सकता है। जिस प्रकार आग तेज हवा में पड़कर खूब भड़क उठती है, उसी प्रकार वह भी अपने अभिमान के कारण अपना सर्वस्व व्यर्थ ही उड़ाने लगता है। जिस प्रकार किसी निस्संतान का लावारिस घर आने जाने वाले सभी लोग लूटने लगते हैं, उसी प्रकार ऐसे लोभी लोग जिनमें कुछ श्रद्धा नहीं होती आकर उनका द्रव्य लूटने लगते हैं। इस प्रकार की बातें जिस यज्ञ में होती हैं वह मिथ्या और भ्रामक यज्ञ होता है और उसी को तामस यज्ञ समझना चाहिए। यही लक्ष्मीपति श्री कृष्ण ने उस समय कहा था। इसके उपरांत वे कहने लगे, हे अर्जुन, नदी का पानी सदा एक रूप ही रहता है, परंतु भिन्न भिन्न स्थानों में बहने के कारण कहीं तो वह अपने साथ गंदगी बहा ले जाता है और इसीलिए बिल्कुल गंदला हो जाता है और कहीं बिल्कुल स्वच्छ रहता है। ठीक इसी प्रकार तप भी 3 गुणों के योग से 3 प्रकार का होता है। एक प्रकार का तप पाप का कारण होता है तो दूसरे प्रकार का तप उद्धार करता है। हे सुविज्ञ अर्जुन, यदि तुम्हारे मन में यह जानने की उत्कंठा हो कि तप के ये तीनों भेद किस प्रकार उत्पन्न होते हैं, तो तुम पहले तप का ही स्वरूप समझ लो। पहले मैं तुमको यह बतलाता हूँ कि तप किसे कहते हैं और तब यह बतलाऊंगा कि गुणों के योग से उनके भिन्न भिन्न स्वरूप किस प्रकार होते हैं जिसे तप कहते हैं। वह मूलतः 3 प्रकार का होता है, एक शारीर, दूसरा मानसिक और तीसरा शाब्द।